सावधान, साइबर अपराधी जिले में सक्रिय हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। आए दिन साइबर अपराधी आम लोगों को चूना लगा रहा है। साइबर ठगी के मामले आए दिन सुनने को मिलते हैं, लेकिन ताजा मामला जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा की तस्वीर और नाम लगाकर व्हाट्सएप के माध्यम से ठगी करने के असफल प्रयास से जुड़ा है। यह घटना जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए उद्भेदन के लिए प्रयासरत है। ब्रेकिंग न्यूज जिले वासियों को सजग करती है कि आप साइबर ठग के मीठे और लोक लुभावन बातों में न आए। साइबर ठग तरह तरह के नुस्खे इजाद कर आपसे ठगी करने के लिए प्लान बनाता रहता है। इस कार्य में साइबर अपराधी सोशल मीडिया को अपना माध्यम बनाता है। ठग आपके दोस्त रिश्तेदार बनकर भी आपके अपनों के सोशल अकाउंट हैक कर आपको झांसा दे सकता है। इसलिए आप सतर्क और सावधान हो जाएं। किसी प्रकार के साइबर अपराध से जुड़े जानकारी मिलने पर तुरंत अपने पास के पुलिस स्टेशन या जिले के साइबर थाना को सूचित करें। प्रशासन आपके साथ खड़ा मिलेगा। साइबर अपराधी जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा की फोटो लगाकर व्हाट्सएप नंबर 9723954458 के माध्यम से, जिसका कंट्री कोड +998 है, से पैसे की मांग कर रहा था। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहें। इसकी जानकारी मीडिया ग्रुप में डीपीआरओ नजरुल हक ने मैसेज डालकर दिया है। डीपीआरओ ने बताया कि इस बात की शिकायत साइबर थाना पुलिस आवेदन देकर की गई है। इस मामले में आइए जानते हैं साइबर डीएसपी राजन कुमार से की गई बातचीत के कुछ खास अंश। डीएम का फेक आईडी बना के वसूली करने की बात सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तक जो प्राप्त सूचना है उसमें ये पता चला है कि कोई एडीएम रैंक के ऑफिसर हैं, उनको एक मैसेज आया व्हाट्सएप के थ्रू, जिसमें मतलब डीएम का फेक ये प्रोफाइल लगा के उनसे 50,000 रुपये की मांग की गई है। तो कोई एग्जीक्यूटिव प्रोस्पेक्ट्स फंड करने के लिए, मतलब मैं अभी मीटिंग में हूँ और एग्जीक्यूटिव प्रोस्पेक्ट को फंड करने के लिए 50,000 रुपये, और उसके लिए एक अकाउंट नंबर, मतलब वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, वो शेयर किया गया है। तो पुलिस द्वारा उसमें अभी तक दो तीन कार्रवाई की गई है। सबसे पहले तो उस नंबर को, वो नंबर का ये किया गया, सोर्स कोड का जो कंट्री कोड है उसको ये डिटेक्ट किया गया। तो वो उज़्बेकिस्तान का मतलब ये दिखा रहा है। 998 वो कोड है, वो उज़्बेकिस्तान का है। सेकेंड, उस नंबर को हम लोगों ने ब्लॉक करवाने के लिए जो नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्डिंग पोर्टल है, उस पोर्टल पे उसको सस्पेक्टेड कैटेगरी में रिपोर्ट करवा दिया है। और एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, उसको संचार सारथी पोर्टल करते हैं। उसका एक मॉड्यूल है एक्चुअल में, चक्षु मॉड्यूल। उस चक्षु मॉड्यूल पर भी जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को हम लोगों ने सस्पेक्टेड कैटेगरी में रिपोर्ट करवा दिया है। तो वो मोबाइल नंबर को हम लोग ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद से वो जो डिटेल्स है उसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप को एक मेल किया है, व्हाट्सएप को लिखा गया है। व्हाट्सएप से डिटेल आने के बाद, मतलब किस नंबर से, उसका लॉगिन डिटेल और आईपी डिटेल्स के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप को मेल किया है। वहाँ से डिटेल आने के बाद फिर आगे की जानकारी हम लोग शेयर कर पाएंगे। अभी सर आवेदन मिला है क्या, किस तरह से जानकारी मिली आप लोगों को? अभी तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से मतलब जानकारी मिली है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जानकारी मिली है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल से जानकारी मिली है। वो फिजिकल वो एप्लीकेशन अभी नहीं आया है, इलेक्ट्रॉनिक यही जानकारी मिली। वो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जिसमें उनके द्वारा जो मैसेज, वो जो साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा जो मैसेज किया गया है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मतलब ये प्रोवाइड करवाई गई है। तो किसकी तस्वीर लगाई गई है, क्या बात है? तस्वीर यहाँ के डीएम मैडम की ही लगवाई गई है, उसमें लगाया गया है। जो नंबर है जो उज़्बेकिस्तान का है उसमें ये नंबर। इस तरह के एक्चुअली इस तरह के केसेस बहुत मतलब आजकल देखने को मिल रही है। इसमें आप लोग का भी एक में ये है कि क्राइम प्रिवेंशन, इस तरह के क्राइम के प्रिवेंशन के लिए आप लोग को थोड़ा अवेयरनेस आप लोग को भी फैलाने की ज़रूरत है कि इस तरह के मैसेज में जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको और मतलब थोड़ा ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरह के मैसेज मतलब ये न्यूमरस केसेस मतलब ये पाए गए हैं, जिस तरह के मतलब बहुत सारे डीएम के नाम पे, मतलब आप देखोगे कि बिहार में बहुत सारे डीएम के नाम पे इस तरह के मैसेज। इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या है कि इस पर भरोसा नहीं करना है आपको, मतलब अदर सोर्सेज से भी इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करके तभी उस पर कोई भी कार्रवाई या कोई भी पैसे ट्रांसफ़र करना है या जो भी करना होगा उस तरह से इसमें करना है। तो सर जो मांगा गया है पैसा उस फेक आईडी से, वो किनसे मांगा गया है? वो जम्मू के एडीएम रैंक के कोई ऑफिसर हैं, वो अभी वर्तमान में वो भी छुट्टी पर हैं, इसलिए उनसे मतलब मेरी बात नहीं हो पाई है। क्या बाकी का डिटेल तो उनसे मतलब बात होने के बाद। यस, जम्मू ही में ही पोस्टेड। मतलब डीएम के फेक आईडी से एडीएम रैंक के अधिकारी से मांगी गई। यस, इस तरह की मामला सामने आया है। एडीएम रैंक में अभी तो नहीं है, वो छुट्टी पर है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ डिटेल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मतलब मेरे से उनकी बात नहीं हो पाई है अभी। जब वो नंबर शेयर कर सकते हैं जिस नंबर से वो मांगा गया है? बिल्कुल शेयर हम कर सकते हैं। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा उज़्बेकिस्तान छापेमारी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो नंबर थानाध्यक्ष अमरेंद्र से कुमार, उसका मतलब कंट्री पुलिस कोड एक्चुअली इंडिया का जो कंट्री, अधिकारी आप लोगों की जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि इंडिया का जो कंट्री कोड है वो 91 से स्टार्ट होता है और ये कंट्री कोड जो स्टार्ट है वो 998 से, उसके बाद जो नंबर है वो 9723955458। वो मगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर सकता हूँ, उसमें कोई ये नहीं है। तो हैंडल करने में साइबर पुलिस को क्या परेशानियाँ होती है और Actually- क्या अपील करना चाहेंगे आप? एक्चुअली इस तरह के केसेस में मतलब जो व्हाट्सएप या जो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी मतलब साइबर फ्रॉड या साइबर ये क्राइम किया जाता है, तो उस तरह के केसेस में हम लोग जो व्हाट्सएप के एक मेटा प्लेटफॉर्म से हम लोग मतलब जो जानकारी मतलब मांगते हैं उनको मेल किया जाता है, तो उनके द्वारा रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है, उसमें टाइमली रिस्पॉन्ड भी नहीं किया जाता है। और कुछ एक केसेस में इस तरह के केसेस में, क्योंकि ये कंट्री आउट ऑफ इंडिया है, तो आउट ऑफ इंडिया के केसेस में उनके द्वारा एक एमलेट की मांग की जाती है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी उसको कहा जाता है, और एक होता है LR जो कि लेटर सरोगेटरी। तो इस दोनों की मांग करके हम लोग के रिक्वेस्ट को एक्चुअली में ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में खारिज कर दिया जाता है। इस कारण हम लोग एक्चुअल उसका जो हम लोग IP एड्रेस और जो लॉग डिटेल्स मांगा जाता है व्हाट्सएप से, तो उनके द्वारा टाइमली प्रोवाइड भी नहीं किया जाता है, और कभी कभी मतलब 90% केसेस में वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी का बहाना बनाकर या लेटर सरोगेटरी का बहाना बनाकर, सिंस द इंफॉर्मेशन मतलब साउथ फॉर इज़ मतलब बिलोंगिंग टू आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ इंडिया, इसी कारण से क्या कहते हैं उस तरह के केसेस में मतलब उन लोगों के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जिस कारण हम लोग एक्चुअल जो परपेट्रेटर हैं उन तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। क्या अपील करना चाहेंगे? इस तरह के केसेस में इसको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के केस में प्रिवेंशन ज़्यादा जरूरी है, लोगों को अवेयर करना चाहिए। साइबर जागरूकता अभियान हम लोग चला भी रहे हैं, और क्या कहते हैं इस तरह के आप लोगों से भी ये अपील है कि आप लोग अपने स्तर से जितने भी सरकारी कर्मचारी जो भी मतलब पोस्टेड हैं डिफरेंट पॉकेट में डिफरेंट मतलब विभागों में, उनसे आप मतलब मैं अपील आप लोगों से ये करना चाहूँगा कि उन लोगों को भी अवेयर कीजिए कि इस तरह के केसेस में अब वो डायरेक्ट मतलब सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद ही मतलब कुछ होता है।